हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RZ लर्निंग। तो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हिंदी भाषा उद्भव और विकास। तो जो कि हिंदी का कब से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदी का कब विकास हुआ और उद्भव हुआ है। और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप देख ही सकते हैं, ये 2012 में भी आया है और 15 में भी आया है। तो गाइस, ये आता है पेपर में बहुत बार, तो इसके चांसेस रहते हैं कि ये आ जाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके फ़ायदे वाली वीडियो है, तो आपको समझ आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत बार पेपर में आता भी है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि उद्भव कब हुआ है या विकास कब हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पूरा डिटेल में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंद शब्द सिंधु शब्द का विकसित रूप है। सिंधु नदी के पूर्व का भाग हिंद के रूप में जाना जाता था। तो इसी हिंद शब्द से हिंदी शब्द बना है। तो जो हिंद शब्द है उसी से हिंदी शब्द भी बना है। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, यानी कि दो मीनिंग हैं। तो पहला मीनिंग है हिंद देश के रहने वाले, यानी कि जो हिंद देश में रहते हैं। और दूसरा मीनिंग है इस देश में बोली जाने वाली भाषा। तो दूसरा मतलब ये है कि जो भाषा बोली जाती है, यानी कि लैंग्वेज बोली जाती है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर इकबाल की पंक्ति है, एक ये पंक्ति है। तो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। तो गाइस, ये इनका ही है कथन। तो इसका मतलब है, इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है हिंदी का अर्थ हिंद के रहने वाले लोगों से है। इस अर्थ के अंतर्गत हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी का समावेश हो जाता है। आगे चलकर हिंदी शब्द भाषा के रूप में प्रचलित तथा लोकप्रिय बन गया। तो आगे चलकर यह जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो हिंदी भाषा का संबंध आर्य भाषा परिवार से है। तो जो हिंदी भाषा का संबंध है वो आर्य परिवार से है। ये यूरोपीय परिवार की भारत ईरानी शाखा के अंतर्गत आती है। तो ये गाइस याद रखिएगा क्योंकि MCQs में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार यह उत्तर भारत में बोली जाने वाली आर्य भाषाओं यथा बंगला, असमी, उड़िया, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि भाषाओं की बहन है। तो ये सभी की बहन मानी जाती है। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से हुआ है। तो जो हमारी संस्कृत भाषा है उसी से इसका विकास हुआ है। संस्कृत उपयुक्त सभी आर्य भाषाओं की जननी है। जननी होता है माँ। तो जो संस्कृत है उसी से सारी भाषाएं आई हुई हैं। तो ये उनकी सबकी माँ है। संस्कृत से प्राकृतिक और प्राकृत से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। तो अपभ्रंश भाषाओं का भी विकास हुआ है। हिंदी का विशेष संबंध शेर सैनी और अर्धमागधी प्राकृत तथा अपभ्रंश के रूप से है। तो गाइज, ये MCQs में पूछा जाता है कि हिंदी का जो किसके साथ संबंध है, तो शेर सैनी और अर्धमागधी प्राकृत तथा अपभ्रंश के रूप से है। तो विभिन्न प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं से निकलने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं। तो हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं। आज हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वह एक भाषा वंश है जिसमें कई परिवार शामिल हैं। इस वंश के प्रमुख कुटुंब निम्नलिखित हैं। तो ये कुटुंब हैं इनके: राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये 5 जो हैं ये इनके कुटुंब है। तो गाइस, ये पूछा जाता है कि 5 कौन से कुटुंब हैं। हिंदी साहित्य के भीतर वैसे तो इन सभी परिवारों की भाषाओं का साहित्य लिया जाता है, लेकिन प्रधान रूप से इसमें पूर्वी और पश्चिमी परिवारों की भाषाओं के साहित्य का योगदान है। तो जो पूर्वी और पश्चिमी है ज़्यादा योगदान है। हिंदी भाषा के विस्तार
को समझने के लिए इन विभिन्न परिवारों में बोली जाने वाली बोलियां का उल्लेख सहायक हो जाता है। तो राजस्थान परिवार में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मागधी तथा मालवी बोलियां शामिल हैं। उनका विस्तार प्राय सारा राजस्थान एवं मालवा का कुछ क्षेत्र है। तो बिहारी परिवार के अंतर्गत मैथिली आती है। मगधी तथा भोजपुरी बोलियां सम्मिलित हैं। तो ये सब इनकी आती हैं। इसका क्षेत्र बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, यानी कि कुछ ही भाग है उत्तर प्रदेश का। इन बोलियों की भी अन्य श्रेणियाँ उपलब्धियाँ हैं। तो इनका विकास अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है। तो जो अर्धमागधी है उससे प्राकृत हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली तथा कुमायूनी आदि 2 बोलियां विशेष रूप से व्यवहार में लाई जाती हैं। इस परिवार का क्षेत्र उत्तर में स्थित हिमालय का पर्वतीय प्रदेश और उसकी तराई के कुछ भाग हैं। तो कुछ भाग हैं। पूर्वी परिवार के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी प्रमुख बोलियां हैं। इनका विस्तार उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में तथा मध्य प्रदेश के बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में है। इस परिवार की अवधी बोली ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। इसमें हिंदी के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो हिंदी के जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो हैं एक पद्मावत जयसी की और तथा रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तो जो पद्मावत है वो जयसी जी की है और जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास की रचना है। तो गाइस ये तो आपको पता ही होगा। तो ये भी पूछते हैं, तो गाइस ये बिल्कुल याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। पश्चिमी परिवार के अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं। तो इनमें उल्लेखनीय है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, दक्षिणी या उर्दू। तो उर्दू भी पश्चिमी में ही आती है। आधुनिक युग में इस परिवार का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि खड़ी बोली की विकसित होकर आधुनिक हिंदी के रूप में हमारे सामने आई है। इसे ही राष्ट्रभाषा और भारत गणतंत्र की राजभाषा मानने का गौरव प्राप्त है। तो वैसे राष्ट्रभाषा तो ये कहते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है ना हिंदी नहीं है, ये राजभाषा। अभी इसका ये जो राष्ट्रभाषा इसको बोल देते हैं, लेकिन ये अभी राष्ट्रभाषा अभी बनी नहीं है। इसको राजभाषा ही कहते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान की ही राजभाषा है। तो गाइस ये याद रखिएगा क्योंकि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो आधुनिक हिंदी के संपूर्ण साहित्य, तो कविता, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, आलोचना तथा पद और गद्य की अनेक विधाओं की रचना इसी खड़ी बोली या नागरी हिंदी में होती है। तो पश्चिमी परिवार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बोली ब्रज है। मध्यकाल में ब्रज अत्यधिक लोकप्रिय थी। तो पहले जो है ना ब्रज भाषा ज़्यादा लोकप्रिय थी। ये संपूर्ण उत्तर भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीय भाषा थी। सूरदास, मीराबाई, केशवदास, बिहारी भूषण, पद्माकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं जगन्नाथदास रत्नाकर आदि ने इसी भाषा में अपने अपने काव्य की रचना की है। तो गाइस ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसके जो कौन कौन हैं, ठीक है। अतः हिंदी के इन परिवार का अपना विशिष्ट महत्व है। तो इनका अलग ही विशेष महत्व है। हिंदी भारत के व्यापक क्षेत्र की भाषा स्वीकार की गई है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहारी हिंदी भाषी क्षेत्र है। इन प्रदेशों में हिंदी के विविध रूपों को व्यवहार में लाया जाता है। तो उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी भाषा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इसके परिवार की शाखाओं, उपशाखाओं तथा प्रशाखाओं का बहुत अधिक विस्तार है। अपने विस्तार तथा बोलने वाली की जनसंख्या के आधार पर हिंदी का स्थान विश्व में तीसरा है, यानी कि विश्व में तीसरा स्थान है इसका। यही कारण है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्रदान किया है।
गाइस राष्ट्रीय भाषा ऐसे कहा जाता है, लेकिन राजभाषा जो हमारी जो ये जो हिंदी हमारी भाषा है, ये ही हमारी ये भाषा है जाने की संविधान में भी बोली जाती है, उसी में होते हैं ज़्यादा काम। तो गाइस हमने इसका जो है बहुत विस्तार में पढ़ लिया। तो गाइस ये पूछा जाता है, तो ये ज़रूर अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो गाइस ये प्लीज़ याद रखिए, ये विस्तार में हमने पढ़ा है, ये आपको आ सकता है 4-5 नंबर का, या आ सकता है आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आता है पेपर में। तो गाइस इसमें से अगर आप पढ़ भी लेंगे तो कहीं MCQs आ गया तो आपको आ जाएगा। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।